हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये सेकंड वीडियो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा 2 किंगडम टू 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अबाउट किंगडम मोनेरा। तो उससे पहले मैं बताना चाहूँगी आपको कि जैसे आपको पता है किंगडम मोनेरा पहले किसने सेपरेट किया था? कोपलैंड ने बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल किंगडम मोनेरा एंड प्रोटिस्टा ऐसे 2 किंगडम सेपरेट किए थे। टैक्सॉन मोनेरा वाज फर्स्ट प्रपोज्ड एज फाइलम बाय अर्नस्ट हैकल इन 1866। उसको अंडर किंगडम प्रोटिस्टा फाइलम के ग्रुप में ऐड किया था अर्नस्ट हैकल ने, और बाद में कोपलैंड ने उसको अलग किंगडम बना दिया। तो उस किंगडम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखो, किंगडम मोनेरा की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं। किंगडम मोनेरा आर द यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, राइट? उसी बेस पे तो उसको अलग किया था, यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोट्स। बैक्टीरिया आर द ओनली मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम। They are found almost everywhere. Okay, these organisms can live in extreme habitat. मतलब ऐसे नहीं है कि सारे के सारे organisms extreme habitat में ही रहते हैं इस kingdom पे, but they can live in extreme habitats. These are most primitive. Evolution में first ऐसे माना जाता है कि evolution में ये first organism थे जो evolve हुए। दे आर हाईली इवॉल्विंग। हाईली इवॉल्विंग मतलब जैसे सराउंडिंग होता है उस हिसाब से ये क्विकली इवॉल्व होते हैं और खुद में चेंज कर लेते हैं। तो बेस्ड ऑन शेप these organisms, that means bacteria, can be classified as cocci which are spherical in shape. Okay, then the rod shape जो होते हैं उनको बोलते हैं हम bacilli, स्पाइरल को बोलते हैं, स्पाइरल शेप जो होते हैं उनको बोलते हैं स्पाइरिलम, और कॉमा शेप जो होते हैं उनको बोलते हैं विब्रियो। नाउ वन मोर इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाना चाहूंगी। देखो, अगर सिंगुलर है तो उसको बोलते हैं कोकस। अगर 2 बैक्टीरिया अटैच्ड है तो उसको बोलते हैं डिप्लोकोकाई। डाई मतलब 2, डिप्लोकोकाई। अगर बैक्टीरिया की ऐसी कॉलोनी टुगेदर अटैच्ड है उसको बोलते हैं स्टेफिलोकोकाई, और इफ देयर एग्जिस्ट लाइक अ स्ट्रेट चेन देन स्ट्रेप्टोकोकाई। सेम विद द बैसिलस। अगर डबल है तो डिप्लोबैसिला, काइंड ऑफ ओवल शेप्ड है तो कोकोबैसिला, एंड चेन है तो स्ट्रेप्टोबैसिला। दिस इज पैलिसेड। नाउ स्पाइरलम शेप में 2-3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटी दिखने को मिलती है हमें। हेलिकोबैक्टर, स्पायरोचिट्स एंड फिलामेंटस। ओके, एंड ये कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। Though the bacterial structure is very simple, they are very complex in behavior. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको उल्टा पुल्टा करके कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर सिंपल होता है। ऐसे पूछा जा सकता है कि मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन इज करेक्ट। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी कॉम्प्लेक्स बट दे आर वेरी सिंपल इन बिहेवियर। गलत है ना ये लाइन? क्या याद रखना है आपको? स्ट्रक्चर इज सिंपल। स्ट्रक्चर में क्या होता है, इनमें कोई ऑर्गेनेलिज नहीं होती है, इंटरनल ऑर्गेनेलिज कुछ भी नहीं होती है। जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, मेम्ब्रेन बाउंड सारी ऑर्गेनेलिज एब्सेंट होती है, गोल्जी एपरेटस नहीं होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है, लाइसोसोम नहीं होता है, कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज नहीं होती है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, राइट? बट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। जैसे मैंने बोला था ना कि किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में भी ये रह सकता है। दैट मीन्स उनका मेटाबॉलिज्म उतना डाइवर्स होगा, राइट? उतना कॉम्प्लेक्स होगा, एंड दैट इज व्हाई दे कैन सर्वाइव देयर। वही लाइन है सेकेंड, बैक्टीरिया एज ए ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। सारे के सारे किंगडम्स में, ये याद रखो, सारे के सारे किंगडम्स में सबसे ज़्यादा डाइवर्स मेटाबॉलिकली ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं? बैक्टीरिया, मोनेरा किंगडम में। मतलब सबसे ज़्यादा डिफरेंट मेटाबॉलिज्म के ऑर्गेनिजम्स इस किंगडम में पाए जाते हैं। तो अभी स्ट्रक्चर देखते हैं इन जनरल बैक्टीरिया का। ये देखो, ये है एक बैसिलस बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया को फ्लैजेला होता है जिससे वो लोकोमोशन मतलब मूवमेंट करता है। ये फ्लैजेला ऐसे प्रोपेलर मूवमेंट होती है इसकी, प्रोपेलर। आपने शिप्स में देखा होगा ना, शिप्स में ऐसे प्रोपेलर बने हुए होते हैं, वैसे ही प्रोपेलर मूवमेंट होती है फ्लैजेला की, जिससे ये बैक्टीरिया कैन मूव फर्दर। देन
पिलाई, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं पिलाई, सिंगुलर है पिलस। इस पिलाई की वजह से क्या होता है, जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया में, जैसे ऐसे ये दो बैक्टीरिया एक दूसरे से पिलाई की हेल्प से जुड़े जाते हैं और उनमें ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। इट इज़ वेरी रेयर, दो इट इज़ वेरी रेयर, बट दिस कैन हैपन विद द हेल्प ऑफ पिलाई। देन किसी किसी बैक्टीरिया में कैप्सूल होता है, नॉट ऑल द बैक्टीरिया हैव कैप्सूल, द आउटर मोस्ट लेयर इज कैप्सूल, ओके। देन इनसाइड द कैप्सूल देयर इज अ लेयर ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल किससे बनी होती है बैक्टीरिया की, पेप्टिडोग्लाइकन। सेल वॉल के अंदर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है एक डिप्रेशन है, उसको बोलते हैं मेसोसोम। मेसोसोम का बेसिक फंक्शन क्या होता है पता है, जो भी माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है ना, वही एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए मेसोसोम के ऊपर बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये है राइबोसोम, छोटे छोटे ग्रीन कलर के डॉट्स दिख रहा है ना, राइबोसोम। राइबोसोम इज द ओनली ऑर्गेनेली विच इज प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया। ये पॉलीसोम, पॉलीसोम आर नथिंग बट द group of ribosome attached with the RNA, okay, mRNA। राइबोसोम बैक्टीरिया में कौन से टाइप के होते हैं, 70S। इस S stands for sedimentation coefficient और स्वेटबर्ग यूनिट। हाँ, बेसिक क्रोमोसोम, आप देखोगे कि क्रोमोसोम ऐसे ही साइटोप्लाज्म में present है, there is no nuclear membrane surrounding with the chromosome, and some bacteria, not all, some bacteria may have extra chromosomal material, extra chromosomal material which is called as plasmid। ये क्रोमोसोम का पार्ट नहीं होता है, but still it is a DNA, okay, which is called as plasmid। अभी देखते हैं, डिपेंडिंग ऑन मोड ऑफ न्यूट्रिशन द बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड एज ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ऑटो मतलब सेल्फ, हेटेरो मतलब डिपेंडेंट। जैसे देखते हैं, ऑटोट्रॉफिक कैन बी ऑफ टू टाइप्स, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स दैट इज कॉल्ड एज फोटोट्रॉप्स एंड कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, दोज आर कॉल्ड एज कीमोट्रॉप्स। अभी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स में क्या होता है, लाइट एनर्जी यूज करके बैक्टीरिया कैन मेक देयर ऑर्गेनिक फूड, ओके। एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन अल्गी। उसके एग्जाम्पल है एनाबेना एंड नोस्टॉक। ये क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हेल्प करते हैं, ओके। यहाँ पे उनके स्ट्रक्चर में आप देखोगे तो हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट होती हैं। हेटेरोसिस्ट में क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले एंजाइम्स होते हैं, ओके। नाउ सेकेंड ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, दोज आर कॉल्ड एज कीमोट्रॉप्स। कीमो ऑटोट्रॉप्स वैरायटी ऑफ केमिकल्स के ऊपर डिपेंड होता है, जैसे सल्फर, आयरन, जितने भी केमिकल्स, इनऑर्गेनिक केमिकल, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो आपको मिलेंगे ना नेचर में, उसके ऊपर डिपेंड होके वो क्या करते हैं, उनको ऑक्सीडाइज करके दे विल मेक द ऑर्गेनिक मटेरियल एंड get the energy by oxidizing inorganic substance, okay। अभी heterotrophic organisms में देखते हैं, heterotrophic microorganisms, that is bacteria। Heterotrophic bacteria can be classified as saprophytic, parasitic and symbiotic। ये आपके बुक में नहीं दिया है, but this is also important। सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक मतलब क्या, जो कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ग्रो होते हैं। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इज द सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, सोर्स ऑफ फूड, ओके। देन पैरासाइटिक, दिस सैप्रोफाइटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लीन द एनवायरमेंट। देन पैरासाइटिक, पैरासाइटिक को क्या बोलते हैं, पैथोजेनिक। मोस्टली ये क्या करते हैं, parasitic bacteria harms the host in which they are living, parasitic, these are also called as pathogen। और इनको ही कंट्रोल करने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन लेते हैं, सिर्फ पैरासाइटिक बैक्टीरिया को ही कंट्रोल करने के लिए। अदर बैक्टीरिया सैप्रोफाइटिक डोंट कॉज डिसीज, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया डोंट कॉज डिसीज, ओनली पैरासाइटिक बैक्टीरिया कैन कॉज डिसीज। Then third heterotrophic mode of nutrition is symbiotic, mutualism, mutually एक दूसरे को help करना, these are called as mutualist। For example, the gut microbiota in humans, animals में भी, ruminant animals में भी क्या होता है, gut microbiota होता है। ruminant animals में वो grass के cellulose को, plants के cellulose को digest कैसे करते हैं, because they have
the bacteria which can digest the cellulose present in their gut. ओके तो इसके बारे में एक फन फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगी. देर आर मोर देन 1000 स्पेसीज ऑफ गट माइक्रोबायोटा प्रेजेंट इन आवर ह्यूमन गट. सो ह्यूमन्स हैव only 20,000 to 25,000 genes present in them. Okay, overall. बट गट माइक्रोबायोटा जो भी हमारे गट में इंटेस्टाइन में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं दे हैज़ टोटल ऑफ 3.3 मिलियन जीन्स. तो गट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी है हमारे बॉडी में. दे compromises 1 to 2 किलोग्राम ऑफ आवर बॉडी वेट. सो यू कैन इमेजिन कि हमारे बॉडी में कितने सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड bacteria present है. Now, on the basis of cell wall structure, the bacteria can be classified into 3 groups. Okay, Archaebacteria, Eubacteria and Mycoplasma. Cell wall के structure के ऊपर डिपेंड होता है. Archaebacteria name itself indicate. Archae मतलब क्या? Ancient. ओके मोस्ट एंशियंट. जैसे इवोल्यूशन में सबसे पहले इवॉल्व होने वाले बैक्टीरिया कौन से थे? आर्कीबैक्टीरिया. दीज आर मोस्ट एंशियंट and mostly present in extreme environmental condition. That's why they are called as extremophiles. Philes मतलब loving, extreme condition loving, extremophiles. Okay. Now their cell wall don't have peptidoglycan layer. सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता है आर्कीबैक्टीरिया में. याद रखना आपको, जैसे आपके बुक में दिए हैं आर्कीबैक्टीरिया के 3 ग्रुप्स, हैलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स एंड मिथेनोजेंस. हैलोफाइल्स मतलब सॉल्ट लविंग, हैलो मतलब सॉल्ट, फाइल्स मतलब लविंग. एक्सट्रीम सॉल्ट कंडीशन में रहते हैं, सॉल्टी एनवायरनमेंट में रहता है ये. ओके. थर्मोएसिडोफाइल्स, थर्मो मतलब हीट, एसिडोफाइल्स एसिडिक एनवायरनमेंट, फाइल्स मतलब लविंग. एक्सट्रीम एसिडिक और हीट कंटेनिंग एनवायरनमेंट में रहते हैं. ये 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में भी ये ऑर्गेनिजम्स, ये बैक्टीरिया पाए गए हैं. देन मिथेनोजेंस. मिथेनोजेंस मोस्टली प्रेजेंट होते हैं मार्शी एरियाज में, दलदली एरिया होता है ना उसमें. और कहाँ पे होते हैं? गट ऑफ रूमिनेंट ऑर्गेनिजम्स जैसे कि काऊ, बफेलो, उनके गट में प्रेजेंट होते हैं. ये अनएरोबिक होते हैं. मिथेनोजेंस आर अनएरोबिक, इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है. और काऊ डंक में मोस्टली पाए जाते हैं ये मिथेनोजेंस क्या करते हैं? मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं. ओके, विच इज़ ए बायोगैस. So these methanogens are used for biogas production. Then eubacteria. Eubacteria are also called as true bacteria. The name eu indicates true. These are the true bacteria which are present everywhere. Okay, these are more advanced than archaebacteria. Archaebacteria are ancient. Their cell wall contains peptidoglycan. Okay, eubacteria में ही peptidoglycan होता है. Depending on that, archaebacteria and eubacteria separate किए गए हैं. पेप्टिडोग्लाइकन के बेसिस पे यूबैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव. इसके ऊपर मैं एक शॉर्ट्स में वीडियो बनाने वाली हूँ, वो आप देख सकते हो. कल मैं पोस्ट करूँगी इसको. और एक बात याद रखो कि मोस्टली यूबैक्टीरिया ही बैक्टीरिया है जो कि डिसीज कॉज करते हैं. आर्कीबैक्टीरिया नेवर कॉजेज एनी डिसीज टू एनी ऑर्गेनिज्म. देन थर्ड ग्रुप है बैक्टीरिया का, डिपेंडिंग ऑन द सेल वॉल नेचर, माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मा क्या है? दिस आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन एवर. अभी तक की सबसे स्मॉल लिविंग सेल है जो हमें पता है. एंड दे कम्प्लीटली लैक सेल वॉल. सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन माइकोप्लाज्मा. दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन. ओके, these are pathogenic in animals and plants and these are also called as joker of plant kingdom. क्यों कहते हैं इसको जोकर? बिकॉज सेल वॉल ना होने की वजह से ये कंटिन्यूसली अपना शेप एंड साइज चेंज करते हैं. जैसे ही इन्फेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट के हिसाब से ये अपना शेप चेंज कर लेते हैं. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज जोकर ऑफ प्लांट किंगडम. ओके, अभी देखते हैं यूजफुलनेस एंड हार्मफुलनेस ऑफ द बैक्टीरिया. Bacteria are useful as a decomposer in cleaning environment. और maximum eubacteria are of decomposer in nature. They are helpful in making curd from milk. The gut microbiota helps in digestion. जैसे ruminant organisms में भी, जैसे काऊ में भी, बफेलो में भी और ह्यूमन्स में भी. Production of antibiotics.
टेट्रासाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन, ये एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरिया से बनी होती हैं। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन रूट लेग्यूम्स, मेकिंग बायोगैस, मीथेन, आर्कीबैक्टीरिया, क्लीनिंग अप ऑयल स्पिल्स एंड टॉक्सिक वेस्ट, जो भी समुद्र में ऑयल स्पिल होता है उसको क्लीन करने के लिए ये बैक्टीरिया यूजफुल होते हैं। अभी हार्मफुलनेस, क्या हार्म करते हैं ये बैक्टीरिया, हम देखते हैं। मोस्टली पैरासाइट्स आर पैथोजेंस विच कॉजेज डिसीजेस इन एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमंस, एवरीवन। ओके, जैसे कॉलरा, कॉलरा किससे कॉज होता है? विब्रियो कॉलरा, उसका शेप होता है विब्रियो मतलब कॉमा शेप। टाइफॉइड, साल्मोनेला टाइफी, ये होता है बैसिलस, बैसिलस का एग्जांपल है। टिटेनस, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। देन सिट्रस कैंकर, ये डिसीज है प्लांट का विच इज कॉज्ड बाय ज़ैंथोमोनास सिट्रम। ओके, बैक्टीरिया ऑल्सो स्पॉइल्स द फूड व्हेन दे ग्रो इन मिल्क, दे स्पॉइल इट। ओके, अनवांटेड बैक्टीरिया इफ दे ग्रो इन, देन दिस डैमेजेस द क्रॉप्स। ओके, ये है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बैक्टीरिया। देन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लास्ट पॉइंट देखते हैं हम, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया कैन बी डन बाय 3 मेथड्स: बाइनरी फिशन विच इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पोर फॉर्मेशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिशन में क्या होता है, सिर्फ सेल सेंटर से ब्रेक होती है, क्रोमोसोम मल्टीप्लाई होने के बाद, मतलब क्रोमोसोम रिप्लिकेशन होने के बाद सेल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है एंड देन सेल गेट डिवाइडेड इनटू 2 बैक्टीरिया। 2 से फिर 4 बनते हैं, 4 से 8, ऐसे बाइनरी फिशन से रिप्रोडक्शन होता है। देन स्पोर फॉर्मेशन, अंडर अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन, अगर फूड अवेलेबल नहीं है, न्यूट्रिशन अवेलेबल नहीं है, तो बैक्टीरिया में, सारे बैक्टीरिया में नहीं होता है, कुछ बैक्टीरिया में ही होता है स्पोर फॉर्मेशन। अनफेवरेबल एनवायरमेंट में 100 साल तक भी जिंदा रह सकते हैं। ओके, कोई कोई बैक्टीरिया के स्पोर्स हाई हीट टॉलरेट करते हैं, 80 डिग्री 90 डिग्री तक की हीट टॉलरेट करते हैं स्पोर्स, एंड व्हेन द एनवायरमेंटल कंडीशन गेट फेवरेबल दे अगेन germinate into a new bacterium. Sexual reproduction and happens in very few bacteria, takes place with the help of pili. बैक्टीरियल स्ट्रक्चर में देखा था ना, ये pili से कॉन्जुगेशन ट्यूब बनते हैं एंड सम पार्ट ऑफ डीएनए इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया। ये हो गया आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग किंगडम मोनेरा। सॉरी, थोड़ा सा शैडो आया है, टाइम की वजह से मुझे रात में सारा रिकॉर्डिंग करना पड़ा, तो यहाँ पे हमारा किंगडम मोनेरा ख़त्म हो जाता है। इसके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे या फिर इंस्टाग्राम हैंडल या फिर फेसबुक हैंडल, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है।